हाय दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं वंदना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रिश्तों के मायने। दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप सभी को मैंने बताया अपने परिवार के बारे में या उनके साथ में कैसा रिश्ता रखना चाहिए। दोस्तों, कैसे हम उनके साथ में उनका आदर व्यवहार करें। दोस्तों, तो चलिए आज मैं फिर उसी परिवार के बारे में कुछ बातें करने आई हूँ। दोस्तों, आज मैं यही कहने आई हूँ। दोस्तों, मैंने सबके बारे में लगभग जो है बड़े सदस्यों के बारे में आप सभी को बताया। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ बुआ जी के बारे में। वह भी हमारे बड़ों की श्रेणी में आने वाली सदस्य होती हैं। दोस्तों, वह भी अपने माता पिता के समान होती हैं, या कहो कि कई रिश्ते ऐसे होते हैं दोस्तों, जो कि इंसान थोड़ा सा इग्नोर करते रहता है। दोस्तों, क्योंकि वैसे आज के ज़माने में सब कहते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो पराए घर की होती हैं। दोस्तों, तो ऐसा हमको कभी नहीं सोचना चाहिए। वह भी हमारे घर की सबसे बड़ी, या कहो वह छोटी स्थान पे हैं, या कहो कि बड़े पिताजी से बड़ी हैं, या कहो कि चाचा जी से बड़ी हैं, या कहो कि वह सबसे छोटी हैं। दोस्तों, तो वह भी उसी बड़ी श्रेणी में आती हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारे माँ बाप बड़ी श्रेणी में आते हुए सबसे जो है सदस्य होते हैं, जिस प्रकार से उसी प्रकार से हमारी बुआ भी हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व रखती हैं। दोस्तों, या कहो कि उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। दोस्तों, मेरे पास तो शब्द नहीं है, क्योंकि आजकल तो यही सब कहते हैं। दोस्तों, मैं जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सब लोग सोचते हैं कि लड़कियां जो है पराए घर की होती हैं। दोस्तों, तो हम लोगों को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जिस आंगन में वो पली बड़ी हुई हैं, वही आंगन में रहते हुए अगर बड़े सदस्य भी ये चीज़ सोच रहे हैं दोस्तों कि वह पराई हैं, तो मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगी कि वह लोग भी ये सोचे। दोस्तों, क्योंकि लड़कियां ऐसी होती हैं कि अगर ससुराल में है दोस्तों, तो वो भी लोग कहते हैं कि पराए घर से ही आई हैं, या कहो कि अगर अपने मायके भी आती हैं तो दोस्तों वो लोग भी, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि लड़कियां पराए घर की होती हैं। दोस्तों, तो मेरा मानना यही है दोस्तों कि हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चाहे वह बुआ हो, चाहे अपने घर की बेटी हो या बहू हो, कोई भी महिला हो, उनके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचना। यही सोच ही हमारी ऐसी है जो हमें जो है ऊपर उठने ही नहीं देती है, या कहो कि वह समझने या बोलने की क्षमता को कम कर देती है। दोस्तों, आप लोग तो समझते होंगे कि स्त्री एक हर रूपों में, या कहो कि हर रिश्ते में वह सबसे ऊंचे स्थान पे होती हैं। दोस्तों, वह जितना दुख सुख या कहो जितना भी हमारे लिए करती है, वह मैं इस शब्द के द्वारा नहीं कह सकती। दोस्तों, वो चाहे माँ हो, बहन हो, बुआ हो, या कहो कि घर की कोई बड़ी महिला हो, या दादी हो, या बड़ी मम्मी हो, या कोई भी हो। दोस्तों, महिलाओं का तो कोई मोल ही नहीं है। अगर वह इस संसार में नहीं होती दोस्तों, तो आज समझ लीजिए कि यह संसार भी नहीं होता, क्योंकि वह महिला ही होती हैं जो हमारे घर को संभालने से लेकर दोस्तों हमारे हर एक चीज़ का ख्याल रखते हुए भी वह अपने लिए टाइम नहीं निकालती। दोस्तों, यह कहो कि अपने लिए बिल्कुल भी सोचना ही छोड़ देती हैं कि हमारी भी कोई ज़िंदगी तो सोचो। दोस्तों, वह चाहे बुआ हो, चाहे बड़ी मम्मी हो, या कहो कि अपनी माँ हो दोस्तों, या बहन हो, वह हमेशा अपने परिवार के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। दोस्तों, हमेशा सोचती रहती हैं। वैसे मैं बुआ जी के बारे में आप सभी को बता रही हूँ। ये टॉपिक पे मैं आगे भी बात करूँगी, आप सभी को बताऊँगी कि एक स्त्री का क्या क्या कार्य
इस जीवन में करती हैं दोस्तों, क्या क्या वो संभालती हैं, क्या क्या उनकी ज़िंदगी में बीती होती है दोस्तों। मैं ये सब टॉपिक पे अगली वीडियो में आप सभी से बात करूँगी। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी दोस्तों। तो मैं बता रही थी आप सभी को बुआ जी के बारे में। दोस्तों बुआ जी ऐसी महिला होती हैं अपने घर परिवार की, वो चाहे कितना भी अपने ससुराल में रहें दोस्तों, अगर उनको कोई भी या कहो कोई जो है या दुख हो या सुख हो दोस्तों, वह हमेशा अपने मायके के बारे में या कहो अपने भाई पिताजी या अपने सबसे प्यारे भतीजे या भतीजी के लिए हमेशा दोस्तों सोचती ही रहती हैं। वह कितना अगर उनके चेहरे पर अगर खुशी देखो ना, तो जब उनके घर के कोई भी व्यक्ति अगर उनके मायके का कुछ भी या बात भी करता है दोस्तों, तो वो एकदम खुशी से झूम उठती हैं, क्योंकि उनको यह खुशी मिलती है दोस्तों कि मैं आप सभी को बता नहीं सकती। जिस आंगन में वो पली बड़ी होती हैं दोस्तों, उस आंगन के बारे में कोई भी इंसान अगर बात करता है उनके सामने, तो उनको इतना अच्छा लगता है दोस्तों, मैं आप सभी को बता नहीं सकती हूँ। अगर उनकी तो कितना भी अपने ससुराल में रहे दोस्तों, उनको इज्जत मान सम्मान मिले या ना मिले, लेकिन वह सबके लिए इज्जत मान सम्मान उसी प्रकार करती हैं जैसे कि अपने मायके में माता पिता का सम्मान करती हैं दोस्तों। हाँ, मैं मानती हूँ कोई कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है दोस्तों कि जो वह नहीं उनके हाथ में नहीं होता, या कहो कि घर परिवार से थोड़ा सा रोक झोंक, या कहो कि या ससुराल से या मायके वाले से ना बनती हो दोस्तों, तो बात अलग है। लेकिन वह ऐसी होती हैं दोस्तों जो अपने परिवार के बारे में, वह ससुराल भी हो दोस्तों, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वह मायके के बारे में ही सोचती हैं। वह अपने परिवार को इतना खुश रखने की कोशिश करती हैं दोस्तों, या कहो चाहे मायके की बात हो या चाहे ससुराल की बात हो, अगर वह मायके में भी रहती हैं दोस्तों, अगर उनको कोई ससुराल के बारे में कुछ भी अच्छा बताता है दोस्तों, तो वो तब भी झूम उठती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, यह परिवार तो मेरा है। अगर मायके में है तो ससुराल की बातें, या कहो कि ससुराल में है तो मायके की बातें, उनको ऐसा लगता है दोस्तों कि हमारा परिवार दोनों ही एक समान है दोस्तों। स्त्री चाहे जो भी हो दोस्तों, उनको तो मायके की बात तो आप सभी जानते हैं कि मायके में जाना या रहना उनकी छोटी छोटी, या कहो कि उनके घर परिवार सदस्यों के बारे में नहीं, उनके हर एक छोटे सामान के मायके के बारे में दोस्तों, वह हर एक चीज़ याद दिलाती है जो उन्होंने बचपन से लेकर बड़े तक का, जब तक उनकी शादियाँ नहीं होती दोस्तों, तब तक उसका ख्याल रखती हैं, और अच्छे से उनको याद भी रहता है कि हमारे लिए वह चीज़ें, वह आंगन क्या मायने रखता है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहूँगी, पहली बात तो बुआ ऐसी महिला होती हैं जो उनके घर में चाहे बड़ी हों किसी के घर में या वह छोटे हों, वह अपने परिवार के बारे में इतना सब कुछ सोचती हैं दोस्तों कि मेरे शब्दों के द्वारा मैं बयां नहीं कर सकती। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गोद लेकर बुआ ही ऐसी होती हैं, चाहे वो मायके की हो या ससुराल में हो, वह लेकर पालती पोसती हैं अपने बच्चों के शरीर का, उनका लालन पालन करती हैं दोस्तों। और ख़ासकर अगर अपने मायके का कोई भी बच्चा अगर वो गोद लेती हैं दोस्तों, तो वह मैं बता नहीं सकती, वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा जो है अपने उस बच्चे को प्यार करती हैं दोस्तों, क्योंकि वह मायका, अगर आप सुने होंगे किसी भी महिला के मुख, अगर आपको बोलना हो कि चलो मैं आपको मायके लेके चलता हूँ दोस्तों, तो वह बात से इतनी खुश हो जाती हैं। तो आप सोचिए, अगर किसी और के बच्चों को पाल रही हैं दोस्तों, या कहो उनका रिश्ता भाई जो है मायके में भाई बहन के द्वारा या भतीजे भतीजी के द्वारा, वह इतनी खुश हो जाती हैं दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जो मैं आप सभी को बता सकूं कि वह किस प्रकार से खुश
खुशी से झूम उठती हैं दोस्तों। बुआ हमारे लिए इस जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बुआ ही होती हैं दोस्तों जो बच्चों के लिए कहीं घूमना टहलना हो गया या कहो कहीं उनको काम है, तो अगर बुआ है घर पे तो वो किसी के पास नहीं जाते, वो अपने बुआ के पास ज़रूर प्यारे दुलारे रहते हैं दोस्तों। या कहो कि बुआ अगर बड़ी है तो मैं बताऊं, आज दिन तक कोई भी महिला ऐसी नहीं होंगी जो अपने परिवार या कहो ससुराल में जेठ जेठानी या देवरानी या कोई भी माता पिता या सास ससुर हो या कोई भी हो, उन उनसे ज़्यादा अपने मायके का जो नहीं सोचती दोस्तों। वह पहले अपना परिवार देखती हैं, फिर उसके बाद में अपने मायका। जब उनकी शादियाँ हो जाती है दोस्तों, तो वह शादी के बाद वह थोड़ी सी चेंज तो हो ही जाती हैं दोस्तों, क्योंकि उनको अपने परिवार ससुराल से मायके से बढ़ के दोस्तों ससुराल प्यारा हो जाता है। तब भी वह अपने भाई कहो बहन कहो या बहन या माता पिता को कहो दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा उनसे लगाव रखती ही हैं कि वो कितना भी दूर रहें, लेकिन अपने माता पिता अपने भाई बहन के बारे में ज़रूर सोचती हैं दोस्तों। तो मैं तो आप सभी से यह कहूँगी दोस्तों कि आज सभी अपनी बुआ का इज्जत करिए, मान सम्मान दीजिए, क्योंकि लड़कियां ऐसी होती हैं दोस्तों जो मैं अपने शब्द के द्वारा बयान नहीं कर सकती। और मैं तो यही मानती हूँ, जिस घर में अगर बेटियाँ होती हैं दोस्तों ना, उस घर में बरकत ही बरकत होती है और वह लक्ष्मी का ही रूप होती हैं दोस्तों। चाहे बेटी हो या किसी के घर की बेटी हो दोस्तों, या वह बहू के रूप में भी आई हैं दोस्तों, तो वह भी आपकी बेटी ही हैं, वह लक्ष्मी के समान ही हैं दोस्तों। आप ये बातों को समझिए और मेरे इन शब्दों को अपने जीवन में ज़रूर उतारिए दोस्तों। उनके लिए समय निकालिए। अगर वह अपने ससुराल से टाइम नहीं पा रही हैं दोस्तों, नहीं मिल पा रही हैं किसी बस कारण या नहीं आ जा पा रही, किसी के घर से रोक झोंक चालू है दोस्तों, तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि आप सभी लोग उनको मत भूलिए। चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, उनको भी वही मान सम्मान करिए, वही मान सम्मान दीजिए जो अपने अपने माता पिता को आप लोग देते हो दोस्तों। वह उन्हीं की श्रेणी में ही आती है। आपकी पिता की छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, उनकी इज्जत उसी प्रकार करिए। वो अगर टाइम नहीं मिल रहा उनको, तो आप उनको यह मत जताइए कि वह हमारे जीवन में कुछ भी महत्व नहीं रखती दोस्तों। मैं तो आप सभी को यही कहूँगी, उनके लिए आप जो है समय निकालिए, उनके लिए टाइम निकालिए, उनको इज्जत मान सम्मान दीजिए। तो चलिए गाइस, मैं वंदना तिवारी अब आप सबसे विदा लेती हूँ दोस्तों। मेरा अगर आप सभी के जीवन में थोड़ा सा भी मेरी वीडियो अगर केयरफुल या कहो है जो है थोड़ा सा भी अच्छी लगती हो दोस्तों, तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप सब अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए दोस्तों। तो राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।